नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। लाले मूसे का हनीफ सन्यारा नहीं मान रहा। वो कहता है कि फ़खर ज़मान को टीम से बाहर निकाल दो वरना मैंने जहर खा लेना है। मैंने कहा हनीफ भाई, फ़खर ज़मान को निकाल तो देते हैं, उनकी जगह पर खिलाएंगे किसको? उसके मुंह से ना सिर्फ बे निकला था। मैं कहा उसके अलावा? तो फिर कहते हैं कि फिर सीधा पीसीबी चेयरमैन को ही खिला लो, अगर बे को नहीं खिलाना तो। बे से तो पता ही होगा किसका नाम है। सीन ये है कि फ़खर ज़मान के ऊपर ना बहुत लोग बिला वजह में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिला वजह में गुस्सा कर रहे हैं। ये आपको गलत चीज़ बताई जा रही है कि फ़खर ज़मान के रन्स नहीं आ रहे। फ़खर ज़मान के T20 इंटरनेशनल्स में रन्स आ रहे हैं, 50s नहीं आ रही। वो तो बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, वो मार धाड़ नहीं आ रही। ये लोगों को मिसकंसेप्शन हो रही है। फ़खर ज़मान ने आज भी 25 किए हैं 18 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। आज अफ़गानिस्तान के मैच में ही वॉज लुकिंग के कुछ करने के मूड में है। वो तो उनको फिर अब आप क्रेडिट आप दें ना यार, मोहम्मद नबी भाई को। नबी भाई इज़ फादर ऑफ अफ़गानिस्तान क्रिकेट। मतलब पता नहीं 200-300 कितने मैचेस टोटल T20 के आगे पीछे इससे भी ज़्यादा मिलाकर हो गए हैं। ही इज़ एन रियली एक्सपीरियंस्ड फेलो। उन्होंने खेला भी हुआ है PSL में। फ़खर ज़मान को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, दोस्ती यारी भी फ़खर ज़मान के साथ बहुत है। उन्होंने पहले हल्का ढीला बॉल फेंका, थोड़ा फ्लाइटेड। फ़खर ज़मान वॉज एबल टू हिट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, छक्का। उससे अगला बॉल थोड़ा खींच के किया, जो थोड़ा सा रफ, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं स्पिन हुआ, लेकिन उसने ज़रा बाउंस भी लिया और वहाँ पर फ़खर ज़मान का कट शॉट प्रॉपर नहीं लगा और वो शॉट थर्ड मैन के ऊपर कैच आउट हो गए, वरना फ़खर ज़मान वॉज प्लेइंग रियली वेल। और मैच का टर्निंग पॉइंट, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगा सलमान का या सलमान अली आगा का रन आउट था, कुछ कहते हैं कि आउट हसन नवाज़ का था। यार ये दोनों भी हो सकते हैं। मेरे सामने ये 3 मैच के टर्निंग पॉइंट्स थे। आगे का रन आउट, फ़खर ज़मान की विकेट और हसन नवाज़ की विकेट। फ़खर ज़मान की इस वजह से क्रूशल है कि वो सेटल थे, वो मार धाड़ कर रहे थे, रन्स निकल रहे थे एंड ऑल दैट, तो एक इम्पैक्ट उनका नज़र आ रहा था। इससे पीछे भी उन्होंने रन्स किए हैं, 20 रन्स अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट किए हैं, 20 ही रन्स पीछे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो 2 T20 इंटरनेशनल्स हैं उसमें एक में 20 किए हैं, एक में 28 किए हैं। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में 44 किए जिसमें वो रन आउट हो गए थे। रन्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है रन्स नहीं आ रहे। वो मैसिव स्ट्राइक रेट्स जो फ़खर ज़मान के साथ एसोसिएटेड होती हैं, एक तो वो स्ट्राइक रेट्स नहीं आ रहे और दूसरा वो जिसे कहते हैं ना थोड़े बड़े स्कोर्स नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डक्का लगा हुआ है। फ़खर ज़मान रन्स कर रहे हैं, ये 20, 28, 44, मतलब वो ना एक सर्टन बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे। और फ़खर ज़मान जिस किस्म का बैट्समैन है, उसने एक इनिंग कोई खेल ली तो उसका ये बैरियर क्रॉस हो जाएगा। आप ये भी तो देखें फ़खर ज़मान का बैटिंग स्टाइल क्या है, अटैकिंग, विकेटें छोड़ के मार धाड़ करने का, ठीक है, स्पिनर्स को अटैक करने का। फ़खर ज़मान क्रिकेट किधर खेल रहे हैं, शारजा में, कैसी विकेटें आपके सामने हैं। इससे पीछे सीरीज़ किधर खेली, वेस्ट इंडीज़ में, कैसी विकेटें थी आपके सामने हैं। उससे पीछे चले जाएं मीरपुर, बांग्लादेश, वहाँ कैसी विकेटें थी आपके सामने हैं। स्टिल उनमें से एक विकेट के ऊपर 44 कर ही लिया था मैनेज। उससे पीछे चले जाएं, वर्ल्ड T20 उन्होंने खेला, वर्ल्ड T20 में US लेग में कैसी विकेटें थी आपके सामने हैं। उससे पीछे जाएं तो जहाँ पर उनको बेहतर, इंग्लैंड में बेहतर विकेटें मिली, इंग्लैंड में 45 किया हुआ है एक 21 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के, 214 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, उससे पीछे चल जाएं फिर एक 78, 20, 43, 61 स्ट्राइक रेट्स, 195, 111, 130, 135, 206, ऊपर 190 स्ट्राइक रेट, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 50, वो भी न्यूजीलैंड में हैमिल्टन को मारी 2024 में, हैमिल्टन में मारी। तो फ़खर ज़मान के स्कोर्स हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि सिर्फ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़खर ज़मान जैसे बाबर आज़म के बारे में कहते हैं ना कि ही इज़ जस्ट एन इनिंग्स अवे। फ़खर ज़मान का भी वही है कि फ़खर ज़मान T20 इंटरनेशनल्स में बस एक उनका कोई तगड़ी किस्म की इनिंग्स लग गई ना 50-60 रन्स की, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ लाइक 150, 160, 170, 180, तो क्या आई बिलीव कि अगर फ़खर ज़मान मारते हैं 50-60 रन्स
तो वो इट वुड बी, हमें पता ही है कि वो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से ही होगी, ठीक है ना, क्लोज टू 200 भी हो सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस फ़खर ज़मान की जो मशीनरी है ना उसको वापस रनिंग फॉर्म में कर देंगी। वो आपका एक ऐसा बैट्समैन है जो पेसर्स को भी अटैक करता है, जो स्पिनर्स को भी अटैक करता है, वो फंसता नहीं है किसी के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली फ़खर ज़मान के साथ ये हो रहा है सिंस वर्ल्ड T20 2024 के उन्हें उस तरह की विकेट्स नहीं मिल रही। फ़खर ज़मान ये जो स्लगिश ट्रिकी स्पिनिंग, जिस तरह की विकेटें आपने ये देखी हैं ना इन सारे इवेंट्स में, इन सारी सीरीज़ में, टूर्नामेंट्स में, फ़खर ज़मान उन विकेटों के ऊपर उनको प्रॉब्लम होती है। द मोमेंट उनको बेहतर विकेटें मिलती हैं तो फ़खर ज़मान रन्स करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, यही फ़खर ज़मान है जिन्होंने, किधर गया जनाब, ये PSL के लेटेस्ट एडिशन में तकरीबन 450 स्कोर है फ़खर ज़मान का। बैटिंग एवरेज इज़ क्लोज टू 34, 152, 153 के स्ट्राइक रेट के साथ, 4 हाफ सेंचुरीज़ हैं, बेहतर विकटें थी, बैटिंग विकटें थी, तो इस वजह से फ़खर ज़मान वहाँ पर स्कोर कर गए। ये एक बहुत, जिसे कहते हैं टेक्निकल पॉइंट है जो लोग मिस कर रहे हैं, कि फ़खर ज़मान एक सर्टन, जिसे कहते हैं ना, जो विकेट्स होती हैं उनके ऊपर ना ज़रा वो थोड़े हैं माठे, और ऑब्वियसली वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग फॉर्म भी नहीं चल रही कि फ़खर ज़मान वो जैसे कहते हैं ना फॉर्म ऑफ हिज़ लाइफ के, वो पिच या 22 यार्ड की जो पिच होती है, जगह होती है, उसी को उखाड़ के साइड पे कर देंगे, मैं इसकी आँख, मैं हवा में खेल रहा हूँ सारी गेंदें। वो कई दफ़ा ना बैट्समैन आता है और ऐसी बैटिंग कर जाता है कि ऐसे लगता है कि यार ये इसने किया कैसे है, वो पिच को ना साइड पे कर देता है। अब इसी पिच के ऊपर आप देखें, वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से हारिस रऊफ मार गया 40 के करीब रन, उसका दिन भी था, और प्लस उसने मारे छक्के, तो ये हो जाता है। इट्स नॉट अ, जिसे कहते हैं ना मेजर कोई कंसर्न, वो आपका अभी भी जेन्युइन मैच विनर है। और मैं तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने लेट सपोज फ़खर ज़मान को चेंज करना है तो आप फ़खर ज़मान को किसी उससे रिप्लेस ना करें, बाहर से अंदर बंदा लाकर। आपने अगर चेंज करना है फ़खर ज़मान को तो आप सिंपल एक काम करें, आप नीचे से नंबर 6-7 से उठाकर हारिस को नंबर 3 उसकी जगह पर करें। फ़खर ज़मान को अगर आपने बाहर बैठाना है आप बाहर बैठा लें, और फ़खर ज़मान की जगह अंदर भेजें एक प्रॉपर बॉलर को, स्पिनर को। इन विकेटों के ऊपर आपके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए। मैं हैरान हूँ कि 3 मैचेस हो गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने अभी तक 2 अपने प्रॉपर स्पिनर्स नहीं खिलाए। मैं बात कर रहा हूँ अबरार और सुफियान की। चेंज करना है ये करें। फ़खर ज़मान को अब क्यों टीम से बाहर करने के चक्करों में आए और ये कह रहे हैं कि ये बाबर की रिप्लेसमेंट है, तो दिस है दैट है। कोई किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है भाई, ठीक है ना। हम एक सर्टन टाइप ऑफ क्रिकेट की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो दुनिया भर में चल रही है, और इस टाइप की क्रिकेट में फेलियर्स आते हैं, सीरीज़ ऑफ फेलियर्स भी आएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें से, इन सीरीज़ ऑफ फेलियर्स में से निकल गए तो आपकी टीम पक्की हो जाएगी, T20s में अच्छा करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आप इसी उसके साथ रहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम इज़ दिस कि बाबर और रिजवान भी जब टीम में थे ना, तो यार तब भी तो आप देख लें, फिर तब भी तो आप हार ही रहे थे। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि वहाँ पर आप फिर बाबर और रिजवान को नहीं पकड़ेंगे ना, फिर आप कहते हैं कि उसमें हारिस का भी कसूर है, शाहीन का भी कसूर है, फलाने का भी कसूर है, टमकाने का भी कसूर है, कप्तान नहीं है, कोच का भी फॉल्ट है, दिस का। तो फिर फ़खर ज़मान के जो फेलियर्स हो रहे हैं, या बड़ा वो स्कोर, वैसे वो फेलियर्स नहीं है, बड़ा स्कोर एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो नहीं कर पा रहा बस। तो अगर ये नहीं हो पा रहा तो इसमें आप फ़खर ज़मान को दोष दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आप बाकियों के ऊपर उस तरीके से मलबा नहीं गिरा रहे। और अगर गिरा भी रहे हैं तो उसकी भी रीज़न वही है कि आप ये इस टाइम कई फैंस वो चाहते हैं फ़खर भी बाहर हो जाए, सलमान अली आगा भी बाहर हो जाए, हारिस भी बाहर हो जाए, और किसको बाहर करना चाहते हैं? इन 3 को तो पक्का करना चाहते हैं। तो फिर अगर इन 3 को आप बाहर करेंगे, अंदर किसको डालेंगे? रिजवान और बाबर तो 2 हो गए, तीसरा कौन? 2 बाबर 1 रिजवान डाल लें, या 2 रिजवान 1 बाबर डाल लें, ऐसे नहीं होता। तो फ़िलहाल जो है ना, ज़रा ठंडे हो जाएं, आ जाएगा सबका नंबर। सबको बहुत चांसेस मिले हैं। फ़खर ज़मान आपका, जैसे कहते हैं ना भाई, वो प्रोलिफिक किस्म का मैच विनर है आपका, ये सारी दुनिया जानती है कि वो जिस दिन चलेगा उस दिन भाई फिर वो उस टाइप की माइंड सेट का है
कि दर्जी जब तक वो जिएगा तब तक सिएगा। तो सिर्फ पिचेस की वजह से फ़खर ज़मान को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जिस दिन फ़खर ज़मान को अच्छी विकेट मिल गई, आई एम प्रिटी मच होपफुल कि वो कर जाएंगे बेहतर, ठीक है। और दो के उनको वैसे एक अच्छी विकेट मिली भी थी, ये जो मैच हुआ था ना शारजा में यूएई के अगेंस्ट, इट वाज अ गुड विकेट, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़खर ज़मान उसमें बोल्ड हो गए। उसमें वैसे विकेट का कोई ख़ास कमाल नहीं था, फ़खर ज़मान की गलती थी उस बोल्ड में, अगर आपको याद हो। उसमें विकेट का कोई कमाल नहीं था, तो सीधा सीधा बॉल था, फुल लेंथ गेंद, फ़खर शॉट गलत खेलने चले गए, स्वीप, इसी को सीधा मारते 6 था, आई एम टेलिंग यू, या चौका तो पक्का था। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा फ़खर ज़मान को टाइम दें, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखें। आप लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में अगर गुस्सा करना शुरू कर दोगे तो बड़े होकर बीपी के पेशेंट बन जाओगे। मैं नहीं देख सकता आप लोगों को बीपी का पेशेंट बनते हुए, कि जहाँ पर हल्का सा बीवी ने पल्लू आपके चेहरे पे क्या मारा, आप पड़ गए उसे उल्टेर कुत्ते की तरह। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आगे भर जाकर आपका फ्यूचर यही होगा। मैं चाहता हूँ कि बीवी आपकी जब फ्यूचर में आपके पल्लू पर मुंह मारे ना, तो आप भी शाहरुख खान बनकर अपनी बाहें खोलें। ये चाहता हूँ मैं। कूल डाउन, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आपका भाई है ना, मैं बता रहा हूँ, ठोक देंगे मंजी, कोई मसला नहीं। हमारा काम ही जिसे कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग है, वो हम कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा ज़रा देखते हैं माहौल माशरा, एक दफ़ा देख लेने दें, फिर उसके बाद तसल्ली से बैंड बाजे के साथ बारात निकाल देंगे किसी की भी। ओके, पीस आउट।